हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 1.3 के बारे में स्टडी करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.3 में आप ध्यान दीजिएगा, कुछ चीज़ें आपको ध्यान देनी है। पहली चीज़ कि रैशनल नंबर के जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, एक नॉन टर्मिनेटिंग। तो सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। तो टर्मिनेटिंग क्या चीज़ है इसके बारे में आज अध्ययन कर लेंगे हम लोग। सबसे पहले देखिए, जैसे दिया गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 5.8 मान लो दीजिए, आपको दिया गया 5.8। अब आपसे कहा जाए कि इसे आप डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज कीजिए और ये बताइए कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। चलिए देखते हैं। जैसे दिया गया है आपको क्वेश्चन 5.8, तो हम जानते हैं कि इसको अगर डेसिमल में हमें चेंज करना है तो इसके डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर को डिवाइड करना है। तो 8 से आप डिवाइड करेंगे 5 को। तो देखिए 5 छोटा है, नहीं जाएगा, डेसिमल बढ़ाते हैं तो एक जीरो मिलता है। तो 8 6 जा 48, 2 आया, डेसिमल लगा हुआ एक जीरो बना सकते हो, 8 2 जा 16 और 4 आया, डेसिमल लगा हुआ जीरो बना सकते हैं आप, 8 5 जा 40। तो आपने देखा इसका आता है रिमाइंडर जीरो। रिमाइंडर इसका बचता ही नहीं है, रिमाइंडर जीरो हो जाता है और डेसिमल एक्सपेंशन होता है इसका 0.625। ठीक है, एक निश्चित नंबर के बाद इसका डेसिमल एक्सपेंशन खत्म हो जाता है और रिमाइंडर डिवाइड करने पर जीरो आता है। तो इसलिए हम कहेंगे ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। लेकिन अगर ऐसी कोई क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हो जिसे डिवाइड करने पर आप ये पाते हैं कि उसका रिमाइंडर जीरो नहीं होता है, तो आप कह सकते हैं कि हाँ ये नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे दिया गया है 4/3। तो 4/3 को अगर आप डिवाइड करते हैं तो 3 1 जा 3, 1 बचता है, डेसिमल बढ़ाते हैं तो आपको एक जीरो मिलता है। 3 3 जा 9, 1 बचा, फिर आप डेसिमल लगा हुआ एक जीरो बना सकते हैं, फिर 3 3 या 9 और फिर इसी प्रकार आपका 1 बढ़ता रहता है और आप इसे डिवाइड पूरा नहीं कर पाते, यानी इसका रिमाइंडर किसी भी हालत में जीरो नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। सो 1 पॉइंट इसे लिखते हैं हम लोग 3333 और या फिर आप लिख सकते हैं 1.3 बार। जो नंबर नॉन रिपीटिंग होता है, मतलब जो नंबर रिपीटिंग होता है उस नंबर के ऊपर आप बार लगा देते हैं, तो इसे कहेंगे आप नॉन टर्मिनेटिंग। ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर एज डेसिमल। ये आप कर सकते हैं, ये पूरा आप कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर हैव टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर जीरो हो जा रहा है तो लिखेंगे टर्मिनेटिंग, नहीं रिमाइंडर जीरो मिलता है आपको तो लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डेसिमल फॉर्म एंड द स्टेट काइंड ऑफ एक्सपेंशन ईच हैज। मतलब ये इन्हें आपको डिवाइड करना और लिखना है ये नॉन टर्मिनेटिंग है कि टर्मिनेटिंग है, ये भी आप खुद करेंगे। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर रिप्रेजेंट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मैंने बताया था नॉन टर्मिनेटिंग का रिमाइंडर जीरो नहीं होता, तो आप डिवाइड करेंगे और देखेंगे इसका रिमाइंडर जीरो हो रहा है कि नहीं। अगर रिमाइंडर जीरो हो जा रहा है तो लिखेंगे यस इट इज टर्मिनेटिंग। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं हो रहा तो लिखेंगे इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म, तो आप लिख लेंगे राइट डेसिमल फॉर्म पे डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर को डिवाइड कीजिएगा और डेसिमल फॉर्म में बदल दीजिएगा। तो आपको 21, 22, 23, 24 एंड 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, और बच्चों आज हम देखेंगे कि एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को हम PYQ फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे दिया गया हो आपको 1.3 बार, तो एक ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है क्योंकि इसके ऊपर बार लगा हुआ है। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आपको मिल गया कि इसे आप चेंज कीजिए इन P/Q, चेंज इनटू P/Q। आपसे कहा जाए कि इसे आप चेंज कीजिए P/Q में, तो सबसे पहले आपको लेट करना है कि ये नंबर x है और x इक्वल टू 1.333 जिस पर बार लगा हुआ है उसे आपको रिपीट करना है कई बार। ठीक है, तो मान लीजिए आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया और आपको अब काउंट करना है यहाँ पे कि ये डेसिमल किस टर्म पे है। तो वंस टेंस, ये टेंस वाले टर्म पे मौजूद है, तो आप यहाँ 10 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर, देन यू राइट मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई
10 in both sides of equation first. In both sides of equation first. इक्वेशन फर्स्ट में आप 10 से मल्टी करेंगे, 10 से x में मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 10x, एंड 10 से आप जब 1.3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 के पास एक जीरो है, तो डेसिमल जो है एक नंबर राइट में चला जाएगा, तो एक नंबर राइट की जाएगा तब जाएगा, तो ये 1 और 3 इधर आए तो 13 हो जाएगा। नहीं आप लिखेंगे 13.3333, और कितनी बार भी आप लिख सकते हैं, इनफाइनाइट टाइम। अब देखिए आपको सब्ट्रैक्ट करना है, आपका सेकंड इक्वेशन बन गया, आपका फर्स्ट इक्वेशन बना, तो फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करना है, तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो 10x में से 1x माइनस हो जाएगा, तो 9x पहले इधर का आपने घटा लिया, उधर देखिए आप इक्वल के उधर डेसिमल के पहले 13 है, डेसिमल के पहले 1 है, तो 13 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, इक्वल टू आएगा आपका 12। तो x इज इक्वल टू 12 पॉइंट, और ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई करा तो वहाँ डिवाइड करेगा, और आप इसे कैंसिल करते हैं, 3 4 जा 12, 3 3 9, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा 4/3, तो x इक्वल टू 4/3 आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, तो इसी प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट सॉल्व करना है। ठीक है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि डेसिमल के बाद कुछ नंबर पे बार लगे होते, कुछ नंबर पे नहीं, जैसे लिखा है 10.732, और यहाँ मान लीजिए आपको 32 पे बार गिवन है, बस 7 पे बार नहीं है, 7 पे बार नहीं है, केवल 3 और 2 पे बार है, तो आप इसे लिखेंगे लेट, अब x इज इक्वल टू 10.7, और जिस पर बार लगा हो उससे रिपीट करना है आपको, 32 पर बार लगा हो तो 32 दोनों रिपीट होंगे, 32 32 32 32 मनी टाइम्स आप लिख सकते हो। ये हो गया आपका फर्स्ट। अब आपको वहाँ से काउंट करना है जिस पर बार नहीं, किस पर बार नहीं है, 7 पे, तो 7 से काउंट करेंगे 1 10, तो 1 10 डेसिमल कहाँ आ रहा है, 10 पर आ रहा है, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई बाई 10, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 10 in both sides of equation first, in both sides of इक्वेशन फर्स्ट। सबसे पहले देखिए 10 से मल्टी करते हैं x में, 10x हो जाता है, और इक्वल टू मल्टी करते हैं, आप देखिए 10 में 1 0, तो डेसिमल 1 नंबर हो जाएगा, तो 107 हो जाएगा, 107.323232 आप मनी टाइम लिख सकते हैं। ये आपका सेकंड हो गया, बट आपको एक बार और करना है, क्या करना है, एक बार और मल्टी करना है, तो यहाँ से आप काउंट करेंगे जिस पर बार रखा हुआ है, 2 और 3 पर बार लगा हुआ, वहाँ से लास्ट नंबर से काउंट करिए, 1 10 100,000, आपका यहाँ डेसिमल पे 1000 आ रहा है, तो आप दोनों साइड 1000 से मल्टी करेंगे, फिर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 1000, मल्टीप्लाई बाई 1000 इन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, मतलब इक्वेशन फर्स्ट में आपको फिर से मल्टी करना है, तो 1000 से x में मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो हो जाएगा 1000x इक्वल टू, अब 1000 से आपको इधर भी मल्टीप्लाई करना है, तो 1000 में कितने जीरो हैं, 1 2 3 3 जीरो हो जाए, तो डेसिमल उठ के 3 नंबर आगे जाएगा, यानी 732 के बाद जाएगा, तो हो जाएगा 10,732.3232, आप मनी टाइम लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन थर्ड, सेकंड बन चुका है, तो इससे आप इक्वेशन थर्ड डालेंगे। अब आपको क्या करना है, थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना है, फर्स्ट से कोई लेना देना नहीं है, अब आपको थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना है, तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट फर्स्ट, सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम थर्ड, सेकंड फ्रॉम थर्ड, तो क्या करेंगे आप, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1000x में से 10x जाएगा, तो हो जाएगा 990x, 1000x से 10x सब्ट्रैक्ट हो गया, बचा आपका 990x इक्वल टू 12 में से 7 गया 5, 2 में से 0 गया 2, 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 6, और यहाँ 10 बचा हुआ है, तो 10 में से कुछ नहीं जाएगा, तो इसे 10 ही लिखा जाएगा, 10। देन x इक्वल टू 10,625.990, सिंपलेस्ट आप करेंगे, 5 से, देखिए 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड कर दीजिए आप, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और 5 5 जा 25, इसे 5 जोड़ के 5 8 जा 5 1 जा 5, 4 9 49, 5 9 जा 45, और
बच्चा आपका 4045 8 या 40, अभी डिवाइड नहीं होगा तो x इक्वल टू आप लिखेंगे 2125.198। बिल्कुल सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 आपको तीनों सॉल्व करने हैं, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन आप इसमें कर पाएंगे 14 टू क्वेश्चन नंबर 25 तक जो भी कर पाएंगे आप करेंगे। 14 टू 25 तक आपको सॉल्व करना है। नहीं सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मुझे बताइए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूँगा।